प्राचीन भारत में एक छोटा सा गांव था जहां लोग बहुत ही शांति और सादगी से रहते थे। इसी गांव में एक युवक रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन उसमें एक आदत थी जो उसके जीवन को बहुत ही कठिन बना रही थी। वह हर बात पर बहुत अधिक सोचता। वह छोटी से छोटी बात को बहुत ज़्यादा सोचता और खुद को हमेशा तनाव और उलझनों में ही डाले रखता। कोई भी परिस्थिति हो, वह उसके बारे में घंटों, हफ्तों, महीनों तक सोचता रहता। धीरे धीरे यह आदत उसके मन और शरीर पर असर डालने लगी। वह ठीक से ना सो पाता, ना खा पाता। वह अपने आप को हर समय थका हुआ और कमज़ोर महसूस करता। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, तभी उसे अचानक यह चिंता सताने लगी कि अगर इस साल बारिश ठीक से नहीं हुई तो क्या होगा। मेरी फसल क्या खराब हो जाएगी? अगर फसल खराब हो गई तो घर का खर्च कैसे चलेगा? और अगर घर का खर्च ही नहीं चल पाएगा तो मेरे माता पिता का इलाज कैसे होगा? मेरी बहन की शादी कैसे होगी? यह सोचते सोचते उसके मन में इतनी बेचैनी हो गई कि वह खेत का काम छोड़कर घर वापस आ गया। उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उसने कहा, माँ मुझे डर है कि अगर इस साल बारिश नहीं हुई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इन चिंताओं ने मुझे परेशान कर रखा है। माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा बारिश और मौसम हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते। हमें केवल मेहनत करनी है और बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ देना है। लेकिन इन बातों का उस युवक पर कोई असर नहीं हुआ। उसका दिमाग लगातार चिंताओं और सोच के ही चक्र में फंसा रहा। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के गांव में ठहरे हुए हैं। बुद्ध का नाम सुनते ही लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने और उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए वहां पहुंचने लगे। जैसे ही उस युवक के मित्रों ने उससे कहा कि तुम्हारी समस्या का हल बुद्ध के पास हो सकता है, वे महान शिक्षक हैं, वह तुम्हारे सवालों और चिंताओं का जवाब तुम्हें दे सकते हैं। पहले तो युवक को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि मेरी समस्या इतनी जटिल है, उसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन जब वह दोबारा सोचने बैठा तो उसने सोचा कि अगर मैं बुद्ध से मिलता हूँ तो इसमें क्या बुराई है। अब वह बुद्ध के पास पहुँचा। वह बहुत ही कमज़ोर और थका हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, भंते, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम किसी बड़ी चिंता में हो। क्या तुम मुझे अपनी समस्या बताना चाहोगे? युवक ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। मैं किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। मेरा मन शांत नहीं रहता। इस चिंता ने मुझे बीमार कर दिया है। कृपया मुझे इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता बताइए। बुद्ध ने उसे शांत होकर बैठने के लिए कहा और बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शायद इस कहानी से तुम्हें अपनी समस्या का हल मिल जाए। बुद्ध ने कहानी सुनाना शुरू की। एक बार एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था। अचानक उसे किसी ने तीर मार दिया। तीर उसके पैरों में जाकर लग गया। वह व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से कराहने लगा। कुछ लोग वहां से गुजरे और उसे मदद की पेशकश की। उन्होंने कहा, हम इस तीर को निकाल देते हैं और तुम्हारा घाव साफ कर देते हैं ताकि तुम्हें आराम मिल सके। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, रुको, पहले मुझे यह बताओ कि यह तीर किसने मारा? वह कौन था? वह किस जाति का था? उसने मुझे तीर क्यों मारा? क्या उसका कोई दुश्मन था? यह तीर किस लकड़ी से बना है? इस पे किस तरह की धातु लगी है? वह व्यक्ति इन सभी सवालों में उलझा रहा। तब तक तीर उसके शरीर में लगा रहा। इससे ना तो उसका घाव साफ हो पाया, ना ही उसका इलाज हो पाया। अंत में ज़्यादा सोचने के कारण उसका घाव ज़्यादा गहरा हो गया
और उसने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। बुद्ध ने कहानी सुनाकर उस युवक की ओर देखा और पूछा, क्या तुम समझ सके कि इस कहानी का अर्थ क्या है? युवक ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, भगवान, उस व्यक्ति ने तीर निकालने के बजाय अनावश्यक सवालों में अपना समय बर्बाद कर दिया। अगर उसने अपना इलाज पहले करवाया होता तो वह बच सकता था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, लेकिन यह कहानी केवल उस व्यक्ति की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। हम जीवन में जो समस्याएं और परेशानियां झेलते हैं वे उस तीर की तरह हैं। समस्या को हल करने के बजाय हम उसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं। यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर ऐसा होता तो क्या होता? इन सवालों में उलझकर हम अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति खो देते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, ज़्यादा सोचना एक जहर की तरह है। यह हमारे मन को थका देता है, हमारे शरीर को बीमार बना देता है। अगर तुम अपनी चिंता और विचारों को नियंत्रण करना चाहते हो तो तुम अपने मन को शांत करना सीखो। ज़्यादा सोचने से समस्याएं हल नहीं होती, उनका हल केवल सही समय पर सही कार्रवाई से ही होता है। युवक ने पूछा, लेकिन भगवान, मैं अपने मन को शांत कैसे कर सकता हूँ? मेरे विचार रुकते ही नहीं हैं। बुद्ध ने उसे ध्यान का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, हर दिन कुछ समय के लिए शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम्हारा मन उलझन में पड़े, खुद से पूछो, क्या यह सोचना जरूरी है और क्या इससे समस्या का समाधान निकलेगा? उस युवक ने बुद्ध की सलाह को मानना शुरू किया। रोज सुबह और शाम कुछ समय उसने ध्यान करना शुरू किया। उसने अपने सोचने की आदत को बदलने का प्रयास किया। जब भी वह किसी बात पर सोचने लगता तो खुद से पूछता, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब नहीं होता तो वह उस विचार को छोड़ देता। धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी। वह पहले से अधिक शांत और खुश रहने लगा। उसका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर हो गया और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि ज़्यादा सोचना हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। बुद्ध ने यह समझाया कि जीवन में समस्याएं हर किसी के पास होती हैं, लेकिन उससे निपटने का सही तरीका यह है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, सकारात्मक सोच रखें। अनावश्यक सोच से केवल परेशानी और तनाव ही बढ़ता है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें तो हम मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रह सकते हैं।